जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग राज्य दर्शन छत्तीसगढ़ का भी देखने वाले हैं। तो डेली फास्ट रिवीजन आपको सुबह को 6 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्नों के साथ। हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना निकल कर के आई है। तो ये 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लागू किया गया और फिर से यह वापस भी आ गया। ये घटना आपको दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल हैं। इनका कहना है कि जो हमारे विपक्ष के जो दल हैं, हमारे विपक्षी जो पार्टी हैं, वो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया से मिला हुआ है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया से मिला हुआ है। उसके बाद इन्होंने मार्शल लॉ को लागू किया। जैसे ये मार्शल लॉ लागू होता है उसके बाद संसद में साइन करने के लिए जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो विपक्ष के जो दल होता है इस पर मार्शल लॉ को पास नहीं करता है, इस पर सिग्नेचर नहीं करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब तक संसद में राज्यसभा और लोकसभा साइन नहीं करता है और राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तो वो बिल पारित नहीं होता है। तो जैसे यून सुक योल यह लगाते हैं आरोप की विपक्षी जो दल है हमारा, वो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया हमारे दुश्मन से मिला हुआ है, और एक लॉ पास करते हैं 6 घंटे में ही मार्शल लॉ। ये कानून लागू तो होता है लेकिन हमारे संसद भवन में विपक्षी दल के जो नेता होते हैं इनके, वो पास नहीं करते, उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं और यह वहीं पर खारिज हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद में दल किसके पास था? तो बहुमत विपक्षी दल के पास इसका बहुमत था और इन्होंने इस पारित को खारिज कर दिया यानी कि समाप्त कर दिया। तो ये जैसो पास भी नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया में हुआ है, राजधानी इसका सियोल है, मुद्रा इसका वॉन हो जाएगा। उत्तर कोरिया को देखिए तो राजधानी इसका प्योंगचांग है और इसके मुद्रा वॉन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मुद्रा वॉन हो जाएगा। और दोनों को अलग करने वाली रेखा कौन सा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये तेलंगाना राज्य जो है वो सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ स्थित हुई है? तो देश की दूसरा पूछा है, तो दूसरा आपको मंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, जबकि पहला वाला पूछेगा तो कोच्चि केरल में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कोच्चि केरल, दूसरा मंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ 29 ये कहाँ पारित हुआ है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 1995 में हुआ था और यह बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? ये सारंगी बजाते थे, ये सारंगी से संबंधित है पंडित राम नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग को, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदत्वा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये नामीबिया देश की पहली महिला नेटुम्बो नंदी नदत्वा ये चुनी गई हैं राष्ट्रपति। किस देश की? तो ये नामीबिया देश की। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नामीबिया की यह फर्स्ट महिला राष्ट्रपति होने वाली है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति थी, लेकिन जैसे चुनाव हुआ तो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाली नामीबिया देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। वहीं पर देखिए कि तंजानिया की अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो तंजानिया के जो राजधानी है वो दोदोमा है। तंजानिया की राजधानी का है दोदोमा। नाइजीरिया की राजधानी का है अबूजा। और नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जनसंख्या वाला देश है और इसे पाम तेल का नदी भी कहा जाता है नाइजीरिया देश को। तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया ही है, यह याद रखेगा। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। जैसे नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में आता है, इसकी राजधानी विंडहोक है और चीते जो यहाँ से लाए गए थे, जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसको रखा गया था, 8 चीता आया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है वो क्या है? तो रैंड है और इसके राष्ट्रपति कौन है? साइरिल रामाफोसा अभी इनके राष्ट्रपति चुने गए हैं। ललन टॉप देख लेते हैं कि 55वें
FFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फोकस देश इसमें कौन रह चुका है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ क्या है कि गोवा में। फिलिप नोएस यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक है फिलिप नोएस, इन्हें IFFI 2024 से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में बुकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सामंथा हार्वे को चुना गया है और यह ऑर्बिटल उपन्यास के लिए इन्हें चुना गया है बुकर पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो उड़ीसा के पारादीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो ये प्रोवा 3 उपग्रह जो है ये प्रक्षेपित करेगा इसरो के द्वारा और आज ही आप लोग को 5 दिसंबर को यह इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा। लेकिन ये बता दें ये प्रोवा 3 उपग्रह जो है ये आपको यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसको तैयार किया है लेकिन लॉन्च करेगा इसरो इसका। ठीक है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से जो आंध्र प्रदेश में यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। व्हीकल यानी कि रॉकेट कौन होगा? तो PSLV C-59 से इसे लॉन्च किया जाएगा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो इसे इसको लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो सूर्य के जो बाहरी परत होता है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, इसका स्टडी इसका अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसरो इसको लॉन्च करेगा। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कासा ये किसकी स्पेस एजेंसी का नाम है? तो ये साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं ललन टॉप के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये है आपका रॉकेट यानी कि व्हीकल जो आपको सैटेलाइट को ऊपर लेकर के जाता है। नीचे वाले हिस्सा में इसका सॉलिड फ्यूल भरा होता है, फिर इसके बाद लिक्विड फ्यूल भरा होता है, फिर उसके बाद सॉलिड फ्यूल भरा होता है और उसके बाद फिर लिक्विड फ्यूल भरा होता है। तो 2 फेस में इसको सॉलिड होता है और 2 फेस में इसका लिक्विड फ्यूल भरा होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर PSLV से संबंधित, जैसे PSLV C-58 से XP सैट को लॉन्च किया गया था। PSLV C-57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था और ये आदित्य L1 क्या करेगा? तो इसका उद्देश्य यही था कि सूर्य के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना। PSLV C-11 ये चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था PSLV C-11 से और PSLV C-25 से मंगलयान को लॉन्च किया गया था और LVM 3rd M4 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और ये LVM 3rd M4 को ही बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। 23 अगस्त 2024 को ये चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और जिस स्थान पर लैंड किया था उस स्थान का नाम है शिव शक्ति स्थान। ठीक है, तो 23 अगस्त को यह लैंडिंग किया, इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी हर साल आपको 23 अगस्त मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। जैसे पहला नंबर ललन टॉप है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांव को सुनामी के लिए तैयार किया है? तो ये उड़ीसा राज्य के जो 24 गांव हैं उनके सुनामी तटीय के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये नाइजीरिया देश है। कौन है? नाइजीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा और जिसे पाम नदी भी कहा जाता है, पाम नदी के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख पर और इसका कारण यही था कि वहाँ पर जितने भी सारे खिलाड़ी आएंगे उनको यह फील होगा कि हम अंतरिक्ष में हैं। हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो हमारे एस जयशंकर जी और इनका जो लॉन्च किया गया था UAE दुबई में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये किसको चुना है? तो ब्रेन रोट को चुना है। वर्ड कौन सा है? तो ब्रेन रोट जो रील्स और मीम्स में समय बिताने वाले लोग हैं उनके लिए यह वर्ड को चुना गया है। अर्थ क्या है? तो कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करना। यानी रील्स में क्या होता है कि
उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलता है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में है चाहे कोई भी क्षेत्र में। रील्स 60 सेकंड का होता है और 60 सेकंडों में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते हैं, तो ये कम गुणवत्ता देते हैं, इसमें कुछ क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करना, इसके लिए ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया। लेकिन वहीं ने कोलिंस डिक्शनरी ने जो है सो किसे चुना था, तो ब्रैट शब्द को चुना था। किसको? ब्रैट वर्ड को। अगला क्वेश्चन है लल्लन टॉप हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में किया गया? तो इसका होस्ट ब्राज़ील था। 2023 में इंडिया इसका होस्ट था, ठीक है। 18वां G20 2023 में इंडिया था और ब्राज़ील इसका 2024 वाला हो गया, जो 19वीं क्रम का है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स बन चुकी है? ये विक्टोरिया के जो महिला हैं ये डेनमार्क की रहने वाली है और यह प्रथम महिला बन चुकी है मिस यूनिवर्स 2000 खिताब जीतने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया है? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला को 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। लास्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दर्शन देखने वाले हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया था? के संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इनके CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में इन्हें नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर कौन बन चुका है? तो ये शहर चंडीगढ़ हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 के यह नियम लागू होता है। 3 नए आपराधिक कानून आते हैं, जैसे पहला है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हिंदी इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों नियम को लागू करने वाला जो शहर है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आप लोग को बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100% लागू करने वाला शहर कौन बन चुका है? चंडीगढ़। यहाँ पर पुलिस, न्यायपालिका और जेल अवेलेबल, यहाँ पर सभी जगहों पर यह 100% ये कानून को, यह नियम को लागू किया जाएगा। वहीं पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है जो 15-100 इसका नंबर होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को साथ होने वाले शोषण को रोकने के लिए इस नंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। यहीं पर कोई भी महिला कार्य करती है, वहां पर उन महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, तो इतना नंबर डायल करके आप ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो हेल्प ले सकती है। हर जिले में एक अधिकारी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था इस नियम के तहत। और यहाँ पर विशाखा दिशा निर्देश भी जारी किया गया था, ठीक है। चलिए आइए ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के घुरमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गोवा के गांव के रूप में नामित किया है? तो ये गांव छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। जर्मनवाद के वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वें क्रम है, क्योंकि 1, 2 और 3 पर इसमें कोई देश नहीं था। और चौथा देश कौन था? चौथे स्थान पर आप लोग को ये भी कमेंट्स में छाप देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये भारत विजेता रहा और चाइना उप विजेता यानी कि चाइना को हराया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला किया गया था बीकानेर राजस्थान में हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना अभियान, दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और तीसरा अब असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मारिया विक्टोरिया को सम्मानित किया गया है, क्योंकि मारिया विक्टोरिया एक पेशा से नर्स हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फिलीपींस के। याद रखिएगा फिलीपींस जैसे नाम आए आप लोग को फटाक से याद रहना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने सबसे पहला निर्यात किसे दिया है? तो ये फिलीपींस के हाथों दिया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का रोसमोस्कोस नदी के नाम पर बनाया गया ब्रह्मोस है, क्योंकि इसमें भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस को बनाया था। इनामी राशि इनमें कितना मिलने वाले मारिया विक्टोरिया को? तो ये 2.5 लाख यानी कि कह सकते हैं 2.5 लाख रुपया जो है इनका मिलने वाला है अमेरिकी डॉलर के रूप में। 12 मई को हम लोग नर्स दिवस मनाते हैं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का इनका
यादगार में। ठीक है, तो ये महिला मारिया विक्टोरिया हैं जो नर्स हैं और यह फिलीपींस की है। ठीक है, जसलीन कौर ये टर्नर अवार्ड पा चुकी हैं क्योंकि स्कॉटलैंड की निवासी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ललन टॉप देखते हैं, एक एक प्रश्न हम आपको पूरा नोट करके लाते हैं। हाल ही में समुद्र राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो समुद्री राज्य के रूप में केरल को सम्मानित किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि भारत के मैप में केरल कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं पर देखिए कि जल राज्य के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया? ओडिशा को। कृषि राज्य के रूप में महाराष्ट्र को, और बागवानी राज्य के रूप में नागालैंड को घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हरियाणा में किया गया है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया था? तो ये सऊदी अरब ने किया है। दाना का नामकरण कतर ने किया, असना का नामकरण पाकिस्तान ने किया, और रेमल का नामकरण ओमान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ऋषभ पंत बन चुके हैं, उर्वशी पटेला। ठीक है, उर्वशी पटेल इनके जीएफ का नाम है, और लखनऊ टीम ने इनको खरीदा है लखनऊ ज्वाइंट्स ने। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ रखा गया है? तो उड़ीसा में। 4 दिसंबर को। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन इस बार चेन्नई में किया गया था। वहीं पर देखिए कि 4 दिसंबर को आप लोग को नौसेना दिवस मनाते हैं, और यह मनाया गया है पुरी बीच उड़ीसा में। ठीक है, वहीं पर देखिए कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत, जिसे हम लोग ट्राइडेंट कहते हैं, इस तिथि को पाकिस्तान को 93,000 सेनाओं को धूल चटाने वाली हमारी सेना ने इसको निहत्थित कर दिया था 1971 में। और 1971 में आपको त्रिशूल ट्राइडेंट के अनुसार नौसेना ने कराची जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, इसको अच्छी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। शुभारंभ इसको किसने किया है? 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और 15 जनवरी 2025 को हमारे थल सेना दिवस होने जा रहा है। और यह कहाँ होगा? तो पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो ये 25 वाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2023 आयोजन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया गया था। स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज किला में किया गया था, और यहाँ पर नौसेना की नई झंडा का अनावरण भी किया गया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो सेना थी उनके जो कह सकते हैं छवि है, उनको इसमें दर्शाया गया था। थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? हमारे आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना अध्यक्ष जो है हमारे अमरप्रीत सिंह जी हो जाएंगे। वहीं पर हमारे सेकंड सीडीएस कौन है? तो ये चीफ जस्टिस तो हमारे अनिल चौहान जी है। प्रथम कौन थे? सभी लोग जानते होंगे, कमेंट्स में एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना लिखेगा उतना आप लोग को याद रहता है। ललन टॉप, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ चलाई गई है? तो लेह लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, जिसे हम लोग ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है, और इटली के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने, जो पूरे विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? तो 2024 के अनुसार देखा गया तो सबसे ज़्यादा भारत में दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान आपको राजस्थान का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 288 है, और यहाँ पर बहुमत जो मिला है वो महायुति पार्टी को मिला है। और महायुति पार्टी में बीजेपी भी शामिल है, एकनाथ शिंदे पार्टी भी है, और अजीत पवार भी हैं। अब यहाँ पर देखा गया है कि मामला ऐसा आ गया है कि अब इसका सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ऐसा मामला आ गया है। तो लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ हो गया खेला हो गया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुना गया, और डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 लोगों को चुना गया, एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को। ठीक है,
अभी हाल फिलहाल में आप लोग को पता होगा कि एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम रह चुके थे, और एकनाथ शिंदे अभी सीएम थे, और देवेंद्र फडणवीस जो थे वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि डिप्टी सीएम थे। लेकिन अभी हुआ क्या है, पासा पलट गया, एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, और अजीत पवार भी, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं अब डिप्टी सीएम से सीएम बन चुके हैं। शपथ इनका कब होगा, तो 5 दिसंबर को, यानी कि आज ही के दिन होगा। राधा कृष्णन यहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल है, इन्होंने इनका शपथ दिलाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल कोई भी राज्य का निवासी नहीं होता है, वो दूसरा राज्य का चुन करके आते हैं, ठीक है, और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। आइए अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के पद पर कौन शामिल हो चुके हैं, हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले इन्होंने मैया सम्मान योजना को लागू किया था, और इस योजना के तहत ही इनका रिजल्ट देखने को मिला कि ये सीएम बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के, यानी कि विश्व बैंक के एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो देखिए ये जापान का बैंक है, और इसका जब भी अध्यक्ष बनेगा तो जापान के व्यक्ति बनेगा। तो जापान के व्यक्ति मसातो कांडा बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है जापान का एक बैंक है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ शुभारंभ करेंगे, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 प्रारंभ कब हुआ है, कहाँ किया गया, तो आईआईटी गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है, असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का संबंध किससे है, तो ये स्क्वैश खेल से। निधन इनका हाल ही में हो चुका है। ये ब्रिगेडियर के पद पर थे राज मनचंदा, जिन्हें ओल्ड फॉक्स के नाम से जानते हैं। इनका खेल स्क्वैश था, और चैंपियन 6 बार इन्होंने रह चुका है। 1977 से लेकर के 1982 तक ये चैंपियन रह चुके हैं। अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति को देखें जो पद्मश्री कांता श्री कृष्ण जी हैं, इनका स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले व्यक्ति ये पद्मश्री कांता श्री कृष्ण थे, और ये चंडीगढ़ से शुरुआत किए थे। स्वैच्छिक रक्तदान शुरू करने वाले चंडीगढ़ से यही व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए ललन टॉप को देख लेते हैं इस प्रश्न का। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का निर्माण कहाँ किया गया है, तो टेकमी टू स्पेस कंपनी ने किया है। हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे, तो ये कुलदीप सिंह थे। हरित न्यायाधीश, याद कीजिए ताजमहल के ऊपर जो इस पर प्रभाव पड़ रहा था, इस सभी को वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने ही ये कानून और 3 नियम दिए थे। याद रखिए 3 नियम देने वाले यही व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें हरित न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, कुलदीप सिंह को, और इनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो INS अरिहंत ने। क्योंकि पहला कौन है, तो INS अरिहंत हो जाएगा, INS अरिहंत। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है, और SLBM से इसे लॉन्च किया गया है। और SLBM का फुल फॉर्म क्या होता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किन राज्यों के एलिमेंट परियोजना के लिए 2.25 मिलियन ऋण को मंजूरी दे चुका है, तो ये त्रिपुरा और नागालैंड को मिलने वाला है विश्व बैंक के द्वारा 2.25 मिलियन ऋण। अब एलिमेंट परियोजना के तहत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरा और नागालैंड में लोन दिया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा 2.25 मिलियन, यानी कि 225.5 मिलियन। अब उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाएगा, तो फॉरेस्ट को कवर करना, फॉरेस्ट यानी कि वनों को, जंगलों को फिर से कवर करना, इसको बढ़ाने के लिए, और बांस की खेती को अच्छा, यानी कह सकते हैं कि जंगल को फिर से उजागर करने के लिए, इसमें वृद्धि करने के लिए, ठीक है। चलिए, नागालैंड में 1 दिसंबर को हॉर्नबिल त्यौहार यानी फेस्टिवल मनाया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में होजागिरी और गारिया पूजा और खारची पूजा मनाया जाता है, कहाँ पर, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रारंभ गीता महोत्सव 2024 भागीदार देश कौन सा रहा है, ये भागीदार रहा है तंजानिया। आयोजन इसका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया था। हाल ही में 55वें
IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता कौन फिल्म रह चुकी है? तो ये लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो ये IFFI में गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार जो फिल्म जीत चुकी है उसका नाम है टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक फिल्म लिथुआनिया का है। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? ये थल सेना, हमारे देश की आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजन किया गया? तो रियाद। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यह सत्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 बैठक था। आइए हम लोग राज्य दर्शन छत्तीसगढ़ को देखते हैं एक नज़रों में। पेंडवानी कला की प्रसिद्ध नृत्यकार या कलाकार कौन है? तो तीजन बाई हैं, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पद्मश्री 1987 में तीजन बाई को मिल चुका था, पद्म विभूषण 2003 में मिल चुका था, और पद्म विभूषण 2019 में मिल चुका है। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व बन चुका है बाघ अभयारण्य 56वां क्रम का, वो यही है गुरु घासीदास, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चले ये सतनामी संप्रदाय के जनक भी जाने जाते हैं गुरु घासीदास जी को। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते थे। कंडेला नहर सत्याग्रह इन्होंने ही शुरुआत किया था। वहीं पर देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये मजदूर आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं और सहकारिता के जनक भी माने जाते हैं। वहीं पर महाराजा चक्रधर सिंह कथक और नृत्य के और रायगढ़ घराने से संबंधित है। अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से खोला गया है, छत्तीसगढ़ में। दंडकारनिया जंगल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। भिलाई जो है वो भी रूस की सहायता से खोला गया, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सा है? गोदावरी है। तो चलिए ये था छत्तीसगढ़ का राज्य दर्शन भी हम आपको करा दिए कम समय में। प्रयास करते हैं कम से कम समय में आप लोग को रिवीजन करा दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।